हाय गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो? अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है एक और मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन करना है। और उस इंटरव्यू क्वेश्चन का नाम है कि हमने जो है बेसिकली एक अरे होगी और उसको हमने उस अरे को क्या करना है। लेट मी फर्स्टली क्रिएट अ फाइल। ठीक है, हम उसका नाम रख देते हैं मूव मूव ज़ीरो टू एंड डॉट जेएस। ठीक है। अच्छा, एक अरे है 0 1 3 5। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मूव ज़ीरो टू दी एंड। हमने जो उसका ऑल्टरनेटिव है उसको इस तरीके से हमने करना है कि ज़ीरो जो भी आएगा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो इस तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि ज़ीरो का कहीं भी लिखा हो, कहीं भी उसको एंड पे लेकर आना है हमने। एंड पे ज़ीरो लेकर आना है। अगर नहीं है ज़ीरो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको, और अगर खाली ज़ीरोज़ हैं तो उसको भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर एम्प्टी है तो वो एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी बात कर लेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी वो होगी ओ एन स्क्वेयर, ओ ओ एन ऑफ एन, बिग ऑफ एन आएगी, क्योंकि इसके अंदर खाली हमने क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारी आएगी बिग ऑफ एन। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज यूजुअल ऑफ एन आई ऑफ वन आएगी, बिकॉज ऑफ हम इसके अंदर कुछ ही कांस्टेंट ही वेरिएबल्स ले रहे हैं जो कि आएंगे हमारे पास, मतलब वेरिएबल्स जो इनिशियलाइज करते हुए हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लेंगे फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम हम रख देंगे मूव ज़ीरो टू एंड अरे। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने दे दिया। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है। ठीक है, जिसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल लास्ट नॉन ज़ीरो इंडेक्स, लास्ट नॉन ज़ीरो, सॉरी, स्मॉल से करें, नॉन ज़ीरो इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब इस तरीके से बना ही लिया है, नाउ नॉन ज़ीरो इंडेक्स इसके ऊपर क्यों एरर आ रहा है, लास्ट इस तरीके से लिखना था, हमने गैप दिया हुआ। अच्छा, अच्छा, अब क्या करना है हमने, अब हमने सबसे पहले हमने बनाना है लूप। लूप लगाना है। लूप क्यों लगाना है, क्योंकि वो बार बार आता रहेगा। कि अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही दफ़ा ज़ीरो है, क्या पता बहुत दफ़ा ज़ीरो आया, जैसे 4 टाइम ज़ीरो आ गया, जैसे इस एग्जांपल में 4 टाइम ज़ीरो आया, तो अब हर टाइम हर उसके लिए चलेगा लूप। ठीक है, हर ज़ीरो वेरिएबल के लिए लूप चलेगा, कि यार चेक करेगा कि यार ज़ीरो अगले उसमें तो कहीं नहीं है, अगर है तो उसको पे आगे मूव कर देगा। ठीक है, सो इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप लगाएंगे लेट आई इक्वल टू, सबसे पहले हम इधर लगाएंगे ज़ीरो। ठीक है, और फिर आई इज लेस देन, किसके लेस देन होगा, अरे डॉट लेंथ, लेंथ तक चलेगा वो, जाहिर सी बात है, और कहाँ तक चलेगा, और आई को प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे आगे, फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगाएंगे इफ, अगर अरे जो है, अरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन हम क्या करेंगे, हम उसके बाद क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे टेम्प करके, और उसको स्वैप कर देंगे। जाहिर सी बात है, हमने स्वैप करना है, और हमने बेसिकली क्या करना है कि ज़ीरो को एंड पे लेकर आना है। तो अच्छी बात, अच्छी अप्रोच ही यही है कि हम उसको स्वैप करके ज़ीरो को एंड पे ले आएंगे। बाकी जो नंबर हैं वो जिस मर्जी ऑर्डर के अंदर हो। ठीक है, जो मर्जी ऑर्डर के अंदर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 इधर होता और 3 इधर होता तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इसके ये मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ मैटर ये करना है कि ज़ीरो को एंड पे लेकर आना है। ठीक है, सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन जब हमने लगा ली है, तो अब हम एक और वेरिएबल लेंगे लेट टेम्प। टेम्प एक वेरिएबल ले लिया और उसको इक्वल किया, किसके इक्वल कर दिया, अरे ऑफ आई के इक्वल कर दिया। वेरी नाइस। अब अरे ऑफ आई को हम क्या करेंगे, अब अरे ऑफ आई को इक्वल करेंगे हम
उस वेरिएबल के जो हमने बनाया था विच इज लास्ट नॉन जीरो इंडेक्स। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने ये कर ही दिया है तो अब हम क्या करेंगे, अरे जो हमने लास्ट इंडेक्स बनाया था, एक तो ये सजेशंस देता है ना, कभी कभार इनकी सजेशंस भी खराब होती हैं। जैसे ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्लस उसको हमने करके टेम्प की इक्वल कर दिया, अब वो स्वैप हो जाएगा और हम इसको क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। फेयर इनफ। अब उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। तो अब हम इसको करते हैं, चेक करते हैं, लेट एक अरे ले, ओके, कैपिटल एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। अब अरे हमने ले लिया, उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, उसको हम चेकआउट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, पहले पहले हम एक एग्जांपल से करते हैं, उसके बाद अब आगे देखते हैं। एंड नाउ उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या लिखना होता है, नोड और फिर मूव 0 टू एंड डॉट जेएस, ठीक है। अब इससे पता चल गया हमें कि 13500 आ गया। फेयर इनफ, इसको अब हम इस तरह कर लेते हैं कि 5 इधर करते हैं, 5 इधर करते हैं और 3 इधर करके देखते हैं कि सॉर्ट हो रहा है कि खाली वही आ रहा है। ठीक है, सॉर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब जो हमने कहा था कि खाली 0 को एंड पे लेकर जाएंगे और जो भी वैल्यू होगी उसको रखेंगे वैसे के वैसा। उसके बाद अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एग्जांपल ऑफ, लेट्स टेक ये वाली एग्जांपल, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब चेंज तो नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ है ही नहीं, जीरो ही नहीं है। अगर जीरो इसके बीच में डाल दें तो अब 1230 आ जाना चाहिए। फेयर इनफ, ठीक है। सो ये था हमारा आज का कोड। सो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, ये आपको गिटहब पे कोड मिल जाएगा। सो डोंट वरी, और इस तरह की और वीडियोस आएंगी। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय।